को आना चालू हो जाती है। 2500 पीवी 5000 पीवी लगातार करने पर साल में 2 बार राशन भी फ्री मिलता है। और ये हमारा कार्ड है जो बिल्कुल फ्री बनता है। और आरसीएम बिजली बिजनेस में सफलता के लिए क्या करें? 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। 2500 पीवी 5000 पीवी महीने में 1 तारीख को कंप्लीट करें। 1 महीने में एक प्रोग्राम में जरूर जाएं। डिस्प्ले बॉल ओपन करके डायमंड क्लब करना सीखें। बोर्ड मार्कर से प्लान देना सीखें। बड़ी कामयाबी के लिए हर महीने अपलाइन पोस्ट से काउंसलिंग करें। ओवर टू भैया। जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्लान दिया और इस प्लान को हम रेगुलर फील्ड में रखेंगे तो हमारे रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएंगे। और अभी हमारा एक काम है, वो लास्ट मंथ में होता है। जैसे क्लोजिंग कर रहे हैं, हम क्लोजिंग पे हैं। हमारे पास कल का दिन ही बचा है। मानने को तो 31 तारीख है, लेकिन हमारे पास सिर्फ कल का दिन है लास्ट। तो क्लोजिंग की टिप्स के लिए मुझे अभी लक्ष्मण सर भी दिखाई दे रहे थे और मेरी अपलाइन भी यहाँ है। तो मैं बुला लेता हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन को, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ और उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ और उनसे पग पग पर सीखता हूँ। सर कहते हैं जब तक आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे भी नहीं। सीखना बहुत जरूरी है सर। आप कोई भी काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, या नौकरी करते हैं या खुद का कोई बिजनेस करते हैं, जब तक आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे भी नहीं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि क्लोजिंग हमारे नज़दीक है। कल का समय है हमारे पास सिर्फ क्लोजिंग के लिए। तो मैं बुला लेता हूँ मेरी अपलाइन को, पूनम दीदी को। तो वेलकम है दीदी आपका, एंड ओवर टू यू। जी विष्णु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस साथियों की संख्या हमारे बीच में कम है और ये साथी अपना माइक ऑन ना रखें। समा परवीन जी, बहन जी थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज को, बार बार माइक ऑन ना करें आप। और अभी हम बिल्कुल लास्ट मंथ में हैं। आखिरी हमारे पास 2 दिन है अपने बिजनेस को सबमिट करने के लिए। तो परसों तक का इंतजार ना देखें, क्योंकि अभी ऐप में जो अपडेट की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। तो कभी हम ये सोचे कि भी हम परसों ही फाइनल करेंगे, तो जो काम 31 का है वो हमें कल 30 को ही करना है। जिस साथी ने जो लक्ष्य लिया हुआ है, सीनियर साथियों से अनुरोध है, जो साथी जितने भी वाइटल हैं, कि जिन्होंने जो लक्ष्य लिया हुआ है वो सारा कल ही कंप्लीट करें। और उसके लिए शाम का इंतजार, दिन में ही अपनी क्लोजिंग को पूरा करना है हमें। जितने नए साथी हैं उनसे बात करनी है, जो 2 महीने में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है और उनकी रीपरचेज बाकी है, क्योंकि काफी लोगों की खरीदारी नहीं हुई है। सर हमारे बीच में है लक्ष्मण सर जी, आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? आप कंटिन्यू करिए सर। ठीक है सर। दीदी मैं कुछ पॉइंट पे बात करूं? हाँ जी बिल्कुल। जी सबसे पहले तो आपको बधाई। एक साथी ने पहल की कि भाई मैं बात करना चाहती हूँ, तो जी नगीना जी। बहुत बहुत मौका देने के लिए। मेरे पास 10 शर्तें जो मुझे बतानी है बिजनेस के बारे में। दोनों किले के घर में
नेटवर्क मार्केटिंग 2026 का इतिहास है। 2026 में लोग नौकरी को नहीं, आजादी को चुनेंगे। जैसे कि समय, सम्मान और सुकून सैलरी से बड़ा लगेगा, तब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाएंगे। तीसरा है 2026 में हर घर में साइड इनकम नहीं, स्मार्ट इनकम होगी। जैसे कि लोग समझेंगे कि एक इनकम पर जिंदगी नहीं चलती, नेटवर्क ही भविष्य की सुरक्षा है। पॉइंट नंबर 4, 2026 में युवा जॉब सीख कर नहीं, नेटवर्क लीडर बनकर, जैसे कि डिग्री हाथ में होगी पर मंजिल अपने नाम की ही होगी। युवा भीड़ का हिस्सा नहीं, लीडर बनने चलेंगे। 5वां पॉइंट है 2026 में नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हर घर की जरूरत बनेंगे। जैसे स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत बनेगा और नेटवर्क मार्केटिंग हर घर तक हेल्दी प्रोडक्ट पहुंचाएगा, यही हकीकत है। और पॉइंट नंबर 6, 2026 में सोशल मीडिया नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जैसे कि रील, लाइव पोस्ट, हर इंसान अपनी कहानी सुनाएगा और हजारों लोगों की शुरुआत की। पॉइंट नंबर 7, 2026 में नेटवर्क सुरक्षा कवच बनेगा। जैसे कि नौकरी गई तो डर नहीं, क्योंकि नेटवर्क खड़ा होगा। यही भरोसा लोगों का इस बिजनेस की ओर खींचेगा। और पॉइंट नंबर 8, 2026 में लोग समझेंगे ये धोखा नहीं, मौका है। जैसे गलतफहमियां टूटेंगी, सच्चाई सामने आएगी और लोग लाइन में जुड़ेंगे। ये टीसी छाबड़ा सर ने भी बोला था कि आने वाले 2026 में समय में ढूंढे से भी, जैसे अब हम लोगों को पास जा रहे हैं ना कि ज्वाइनिंग लगा दो, अब हम घर घर बोल रहे हैं, पर आने वाले समय में लोग लाइन में भी जुड़ेंगे ना, तो भी ज्वाइनिंग नहीं होंगी। और पॉइंट नंबर 8, 2026 में हर सफल व्यक्ति की कहानी नेटवर्क से जुड़ी होगी। जैसे गली, मोहल्ले, गांव, हर जगह कोई कहेगा मेरी जिंदगी इसी ने बदली थी। और पॉइंट नंबर 9, 2026 में नेटवर्क मार्केटिंग एक आंदोलन बनेगी। जैसे यह सिर्फ बिजनेस नहीं रहेगा, यह सोच बदलेगा, जीवन बदलेगा और हमारा और आपका इतिहास बनेगा। पॉइंट नंबर 10, सबसे बड़ा सच पता है क्या है? 2026 में इतिहास वो रचेगा जो आज शुरू करेगा। भीड़ इंतजार करती है इतिहास बनाने वालों का, पहले कदम उठाते हैं। और पॉइंट नंबर 11, मैं से इसे करा। मेरा एक ही है कहना, मेरे फोन में दिक्कत है दीदी, ओवर टू यू, यहीं तक थी मुझे बात करनी। आपने मेरा इन 10 फोन लाइनों में, जी नगीना बहन जी, आपने इन 10 लाइनों में वो सब कुछ कह दिया है जो एक बड़ी ट्रेनिंग के माध्यम से हर व्यक्ति को बताई जाती है। और आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ साथियों का ये मैसेज आया है कि जो भी आपने लाइन है वो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैंने तो लिखी है ये साथ साथ। तो एक नए साथी का क्या विश्वास है, एक नए साथी में क्या जुनून है, और एक नया साथी किस उद्देश्य के साथ
इस अभियान में आ रहा है, ये पुराने साथियों के लिए एक सीख है। और नगीना बहन जी, आपके अंदर परमात्मा ने वो शक्ति दी है कि आपका जो विश्वास है ना वो बहुत बड़ा है। और मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि जिस भी साथी की आरसीएम में जो आस्था है ना और जो इतना विश्वास है, भगवान उसको उसी आस्था के साथ और उसी विश्वास के साथ वो सब चीजें दे जिस विश्वास के साथ वो व्यक्ति इस अभियान में आया है। कि नगीना बहन जी की तरह मैं भी इस अभियान में उतना विश्वास करती हूँ जितना मैं अपने भगवान में करती हूँ, क्योंकि उस मालिक की प्लानिंग का भी नहीं हमें पता होता, उसने क्या लिखा है वो क्या दे दे। हो सकता है हमारी जो सोच है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी प्लानिंग उसने हमारे लिए बना रखी है। और ऐसे ही आरसीएम अभियान में भी कोई भी हमें नहीं कुछ ये कह सकते क्या आरसीएम अभियान में हमारे लिए परमात्मा ने क्या प्लानिंग बना रखी है। हो सकता है कोई व्यक्ति कहाँ ऐसा बैठा हुआ है जो इंतजार देख रहा है कि भाई कोई हमारे पास आए, कोई हमें एक सही जानकारी दे। और एक चीज बिल्कुल सही बोली है नगीना बहन जी ने, जब किसी चीज की शुरुआत होती है ना तो उसको घर घर जाके बताया जाता है, काम किया जाता है और फ्री में किया जाता है। शायद जब लोगों को समझ में नहीं आती है, और ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा है कि जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, और उसी चीज के लिए बाद में लोग लाइन लगा के पैसे दे के और वो सारी चीज करते हैं। क्योंकि जब किसी चीज पे कंडीशन लग जाती है ना तब वो काम करना ही पड़ता है। और हमारे भारत में लोग मर्जी से काम नहीं करते, वो मजबूरी में करते हैं। अगर बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं इस चीज के लिए, और अभी हाल ही में जो चीजें बनी हैं, अगर हम 2014 की बात करें, शुरुआत में जब आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे तो सरकार ने बोला था सभी को आधार कार्ड बनाने हैं, और हर जगह कैंप लगा लगा के सरकारी संस्थाओं में वो चीजें हुई थी, तो बहुत सारे साथी नहीं गए थे, हमें नहीं है जरूरत। लेकिन जिस दिन ये हो गया कि जो बैंक अकाउंट से पैसे ही नहीं निकलेंगे बिना आधार कार्ड के, आपको आधार से वो चीज फोन नंबर लिंक ही कराना पड़ेगा, आपका कोई काम, आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा बिना आधार कार्ड के। और कुछ साथियों ने 1,000 रुपए दे के भी आधार कार्ड बनवाए हैं अपने। अभी 5 साल पहले कोरोना भाई साहब आए हमारे बीच में और उन्होंने एक ऐसी महामारी को फैलाया, और जब उसके बचाव के लिए, जब उसकी सुरक्षा के लिए वैक्सीन शुरू हुई तो वो फ्री में भी लगी, और बुला बुला के लोगों को बताया जा रहा था कि भाई आप ये चीजें करवा लीजिए, ये चीजें करवा लीजिए बचाव के लिए। उस समय लोगों ने वो काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही एक कंडीशन लगी कि बिना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकते, आपको कहीं भी नौकरी के लिए कहीं जाना है, किसी ऑफिस में अगर आपको एंट्री करनी है तो बिना वैक्सीनेशन के आप नहीं जा सकते, तो कुछ साथियों ने इमरजेंसी में वो 1,000 500 2 5 हजार रुपए दे के भी वो वैक्सीन लगवाई। तो जब किसी चीज के साथ कंडीशन लग जाती है ना तो व्यक्ति की फिर मजबूरी बन जाता है। लक्ष्मण सर जी ने एक ट्रेनिंग दी थी कुछ समय पहले कि पहले के समय पे लोग सरकारी नौकरियों से बचते थे, और ये था भी कि उस टाइम पे नौकरियां बहुत थी लेकिन करने वाला कोई नहीं था। उस टाइम पे हर माँ बाप ये चाहता था मेरा बच्चा मेरे पास रहे। उस समय पे अगर कोई बच्चा 10वीं 12वीं कर लेता था और उसकी हेल्थ और हाइट अच्छी है तो उनको जबरदस्ती लेके जाया जाता था, क्या चलो आपको पुलिस में भर्ती करवाएंगे, चलो आपको फौज में लगवाएंगे। अभी आप देखना कुछ बुजुर्ग लोग हमारे बीच में अनपढ़ सूबेदार बैठे हुए हैं जो रिटायरमेंट के बाद उतना पैसे ले रहे हैं कि जो अब जो ज्वाइन साथी आर्मी में है शायद उनको नहीं मिल रही है वो सैलरी। लेकिन जब से कंडीशन लगी है, अब हर फील्ड में कंडीशन लग गई है, अब ना आर्मी में जगह है ना पुलिस में जगह है, कहीं भी जगह नहीं है। और ऐसा ही होगा डायरेक्ट सेलिंग में। लोग 2030 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो 2026 या 27 में ही वो चीजें हो जाए कि जब डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए हमारे लिए डिप्लोमा का कंपलसरी कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लो इसके लिए डिप्लोमा कर दिया जाए कि पहले आप 1.5 साल की पढ़ाई करके आइए तब आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करेंगे,
तो जितने भी अनपढ़ भाई बहन है वो तो शायद ज्वाइन ही ना कर पाए फिर। लेकिन अभी क्या है, वो सभी के लिए एक समान अवसर है कि भी कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर व्यक्ति आराम से ज्वाइन कर सकता है। और इसलिए शायद वो सीरियसनेस नहीं होती, क्योंकि जब कोई चीज फ्री में मिल जाती है ना और हमारे पास चल के आती है तो हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब किसी चीज के लिए हम चल के जाते हैं तब उसके लिए उसकी हमारे लिए वैल्यू होती है। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग 2026 जो साल है, वो नगीना बहन जी जो 10 पॉइंट लिखवाए ना, बहुत जबरदस्त लिखवाए हैं। तो नगीना बहन जी उनको आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, और सभी साथी ये ना सोचे कि ग्रुप में पोस्टर पड़ा हुआ है तो उसी को पढ़ ले। वो सभी साथी अपने रजिस्टर में जरूर उतारें, क्योंकि अब ये जो लाइनें लिखी हुई है ना, ये आप देखना जब कभी कंडीशन लगेंगी ना तो इनको सोच के ये चीज आएगी कि हाँ ये तो हमने बोला था ये चीजें। क्योंकि सतीश पंडित जी ने जो चीजें 20 साल पहले बोली थी वो आज सच हो रही हैं। उनको पता नहीं परमात्मा ने क्या शक्ति दी, क्या उनको भविष्य दिखाया कि उस व्यक्ति ने 3 साल के इस सफर में, आरसीएम के सफर में 3 साल में उन्होंने वो कुछ करके दिखा दिया जो साथी 20-20 साल में भी नहीं कर पाते हैं। और वो थे कोई अवतार भगवान का जिन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं अपनी सीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति सतीश पंडित जी की सीडियो को सुनना शुरू कर दे तो इस चीज की गारंटी है कि वो जीवन में कभी भी आरसीएम से तो नेगेटिव नहीं होगा, चाहे उसके साथ कितना भी चैलेंज आए। और चैलेंज तो आएंगे, हर तरह का चैलेंज आएगा। ये सफर भी इतना आसान रहने वाला नहीं है कि भी आप गए कहीं 4 घंटे पढ़ा के आ गए, कि आप कहीं गए कि भी कहीं 4 घंटे काम करके आ गए, 8 घंटे जॉब करके आ गए। क्योंकि यहाँ पीढ़ियों का काम है। अगर 7 पीढ़ियों के लिए हमें कोई प्रॉपर्टी बनानी है तो हमें उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आसानी से तो नहीं मिलेगी। ऑप्शन हमारे पास है, या तो हम 5 साल वो काम कर लें 2030 तक, ताकि हम अगले 50 साल अपने परिवार को वो चीज दे पाए, अपने लिए कुछ जीवन जी पाए, या फिर आप 5 साल आराम से मौज ले लीजिए, बाकी के 50 साल आपकी मर्जी है, आप कैसे जीना चाहते हैं। अच्छा तरीका। लेकिन सोचने का विषय एक ये है कि मेरा बाकी सभी साथी यहाँ मालिक हैं और सभी बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं। और अब जितनी कह सकते हैं जितनी शिद्दत के साथ लोग इस चीज को समझ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और जो साथी आज इस चीज को समझ के काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको भविष्य में वो सभी चीजें मिलेंगी जिसके वो सपने देख रहा है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में, क्योंकि क्लोजिंग को लेकर तो सर ही बताएंगे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर जी, लक्ष्मण सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नगीना जी ने जो पॉइंट लिखवाए वो काबिले तारीफ हैं। कहीं ना कहीं भविष्य की बातें किताबों में छुपी हुई हैं। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो शायद आपने सपने में कभी नहीं सोची थी, लेकिन वो आज सच हो रही। नास्त्रियदामस एक बहुत बड़े ज्योतिषी हुए। उन्होंने बहुत पहले एक घोषणा कर दी थी कि हमारे संसार में एक विपत्ति आएगी और वो ऐसे टाइम पे आएगी। यानी ये कोरोना भी पहले ही हमारी कहीं ना कहीं किताबों में लिखा हुआ मिला है। जब वो कोरोना आया था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, उसकी एक किताब है जो एनसीईआरटी की बुक है, 3rd क्लास की बुक, उसके अंदर कोरोना वायरस का नाम ऑलरेडी दर्ज है। हमें खुद को भी नहीं पता कि हम मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन क्या हम इंसान हैं? मनुष्य तो हैं पर क्या इंसान भी हैं? ये सोचने वाला विषय है।
क्योंकि इंसान का मतलब होता है किसी दूसरे के लिए इंसानियत दिखाना, और मनुष्य का मतलब होता है स्वार्थी। तो क्या आप दूसरे के लिए कुछ इंसानियत का रूप बनेंगे, उसे कहते हैं इंसान। और टीसी सर की सोच बड़ी अलग है। उनकी सोच बहुत सारे लोगों की सोच से मैच करती है, और वो ये कहते हैं कि अगर आपने दूसरों के लिए फायदा कराने का सोच लिया, अगर आपने दूसरों के दुख को दुख समझ करके और आपके अंदर भावुकता पैदा हो रही है, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका दिल साफ है। और बहुत सारे लोग अगर किसी का दुख मतलब सामने दिख रहा है तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर कि क्या हम किसी के सुख और दुख से परेशान होते हैं या नहीं होते। तो इस पे एक छोटी सी कहानी है। किसी आदमी ने एक पादरी को एक गाली दे दी। अब गाली दे दी तो बड़ा पछतावा हुआ। जब चर्च से बाहर निकला, वो वापसी गया दोबारा पादरी साहब के पास। उन्होंने कहा, साहब उन्हें एक थैला दे दिया पंखों का, और उस आदमी से कहा कि इसे जाकर के बीच में बाजार में इन पंखों को फैला दो। उन्होंने कहा जी ठीक है, ओके। अब हुक्म था, क्योंकि वो क्षमा मांगने गया था। उन्होंने जाकर के बीच बाजार में उन पंखों को फैला दिया। वापस आया पादरी साहब के पास। पादरी ने कहा कि जाकर के उन सब पंखों को बीन के ले आओ, थैले में भर लाओ जितने भी आपने बखेरे हैं। अब वो गया, कुछ पंख इधर उड़ गए, कुछ कहीं उड़ गए। जवाब दिया कि हमारे जो शब्द हैं वो भी ऐसे ही हैं, जब आप बोल देते हैं तो ये वापस नहीं आते। इसलिए किसी भी शब्द को बोलने से पहले 100 बार सोचें कि क्या वो शब्द किसी के दिल पे चोट पहुंचा रहे हैं या किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आप सब भी इन सब चीजों को जब अमल में लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि शब्द वो मैं कह सकता हूँ वेपन है। वेपन, मैं तो इसे हथियार का नाम देता हूँ, जिससे आतंकवादी बनाए जा सकते हैं। और शब्द वो हथियार भी हैं जिससे आप किसी को ब्रह्मांड का रास्ता और आस्था चैनल पे ला सकते हैं। मर्जी आपकी है, क्योंकि ये एक हथियार का रूप अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। यूट्यूब पे डाउनलोड हो। आप सभी साथी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दूसरों के लिए सोच रहे हैं। हमें कुछ कामों को करने का ठानना है। सर आ चुके हैं हमारे बीच में, मैं उन्हीं को लूँगा, क्योंकि मुझे तो बस 2 मिनट की यही बात करनी थी कि अपने आप को बदलने के लिए तैयारी करें, अपने आप को बदलें। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोग दुनिया को ठीक करने में लगे हुए हैं कि दूसरा ठीक हो जाए और मैं ऐसा ही रहूं। पर हमारे सभी गुरुदेव एक बात कहते हैं कि हम धरती पे सिर्फ एक आदमी, हर आदमी अगर अपने आप को सही कर ले तो कुछ गलती नहीं होगा। लेकिन हम एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं, 3 उंगली अपनी तरफ होती हैं। तो चेक कीजिए कि ठीक करने की जरूरत किसको है, खुद को या सामने वाले को। अपने आप को बदलिए, दुनिया बदलती हुई नजर आ जाएगी। और वो एक कहानी भी है छोटी सी। एक इंसान को चाय दी गई। अब जैसे ही उसके सामने चाय आई तो उसने कहा, सर बाबूजी चाय में तो मक्खी पड़ी है। अब उसने कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी चाय दे दो। दूसरी लाई, अब दूसरी चाय दी, उसने कहा जी इसमें भी मक्खी है। अब 2 चाय फिकवा दी, तीसरी चाय भी जब उसने कहा जी मक्खी है, तो उसने सामने वाले आदमी के, मेहमान के साथ देखा कि जी मक्खी चाय में नहीं है, मक्खी आपके चश्मे पे बैठी हुई है। तो इस चश्मे से मक्खी हटाइए। मक्खी चाय में नहीं है, मक्खी चश्मे पे है। तो आप अपना नजरिया कैसा रखते हैं, अपने देखने का नजरिया आपका क्या है। अगर आप देखते हैं गलत तो आपको गलत ही दिखाई देंगे, और अगर आप सबको सही देखते हैं
तो आपको सबके अंदर एक राम, कृष्ण और भगवान का रूप दिखाई देगा। बस आप इसे देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये बिजनेस, जो भी समय आपका आज चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी आपको पता है। बहुत बढ़िया लाइन कहीं पर मैंने पढ़ी, ये भी गुजर जाएगा। बस जब भी आपके साथ, तो थैंक यू। आगे बुला लेता हूं मैं सर को। सर हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं। सर आइए, आप मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और अब सेकंड क्लोजिंग जो कल है, मैं कहूँगा कि फाइनल क्लोजिंग है, और सभी साथी कल क्लोजिंग करेंगे। और कल की जो क्लोजिंग है वो हामिदपुर पीओसी पे रहेगी। सर टप्पल पीओसी या हामिदपुर पीओसी? लक्ष्मण सर, हुआ बाबू है ना? कोई साथी सीनियर साथी वहाँ से? विष्णु जी हैं बीच में? विष्णु जी, आशु जी, कोई? विष्णु जी टप्पल पीओसी या हामिदपुर पीओसी? जी सर जी। कोई सर क्लोजिंग हामिदपुर पीओसी पे या टप्पल पीओसी पे? अहमदपुर पिकअप सेंटर पे सर। तो कल सभी साथी कोशिश करें टाइम से 11 बजे 11:30 बजे वहाँ पे अपनी टीम के साथ, और कल क्लोजिंग को हम फाइनल करेंगे वहाँ पे। तो सभी साथी अपनी टीम का स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है उसके हिसाब से तैयारी करके, और कल जो भी क्लोजिंग रहेगी वहाँ की फाइनल करेंगे। तो सभी साथी कल अपनी जो भी क्लोजिंग है, क्योंकि जो नेट है, जो सर्वर है, वो कल से ही अपडेट बार बार अपडेट होगा, बार बार उसमें दिक्कत आएगी। तो आप लास्ट के दिन का वेट ना करें, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये रहता है पता नहीं कितना बिजनेस बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उसके हिसाब से फिर तैयारी बनने लग जाती है। तो कोई भी साथी जिसने अपना जो भी टारगेट ले रखा है, ये ना सोचे कि मैं इससे बहुत दूर हूँ। आप अपने टारगेट के नज़दीक हैं, यदि आपके अंदर वो चल रहा है कि मैं टारगेट को अचीव करूंगा ही करूंगा। टारगेट तब तक आपसे दूर है तब तक आपकी सोच उस टारगेट तक मैच नहीं कर रही है। जैसे ही आप सोच लेते हैं कि टारगेट मेरा अपना है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसी टाइम आप टारगेट को अचीव कर लेते हो। उस समय प्लानिंग हो जाती है और कहीं ना कहीं से वो योजना काम करती है, बशर्ते आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच रहे कि मैं अपने टारगेट को हिट करूंगा ही करूंगा, अपने टारगेट को हिट करूंगी। क्योंकि कल कुछ साथी सोचेंगे कि 1-2 दिन की तो बात है, फरवरी से शुरुआत कर लेंगे 5000 पीवी क्लब की। नहीं, आपका 1 महीना लेट हो जाएगा। आप परचेजिंग करके उसको आप अगले महीने किसी भी तरह आप रिटेल कर सकते हैं, आप किसी को न्यूट्रशन दे सकते हैं। पर अगर आपने इस महीने से अपना 5000 पीवी स्टार्ट कर दिया तो आपका 1 महीना बच जाएगा। तो 1 महीने की तो बहुत कीमत होती है, 30 दिन आपके बच जाएंगे, और 30 दिन को यदि घंटे में डिवाइड करें तो काफ़ी हो जाएंगे। इसलिए कोई भी साथी जिसको आपको लगता है कि ये साथी 5000 पीवी माना चाहिए, तो उस साथी के साथ प्लानिंग करें कि आप ये प्रोडक्ट लेके इन पे अपना अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन। यदि हम उसे न्यूट्रिशन पे एक एक प्रोडक्ट का भी जानकारी दे के उसका करवा दें तो हमारी क्लोजिंग कल बहुत बेस्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने यदि उन साथियों की लिस्ट बना रखी है जिन साथियों को हमें उसमें लेके आना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल हमारा बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ना बढ़े। पर हमारे पास लिस्ट होगी तो ही बन पाएगा। हमें यही नहीं पता कि साथी को किस में लेके आना है तो किसका करवाएंगे। तो कल अपनी लिस्ट बना के बैठें कि मुझे इस साथी को इसमें लेके आना है। फिर देखिए आप अपने बिजनेस को
कि जो आपकी क्लोजिंग है वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि कुछ साथियों के माइंड में चल रहा होगा इस महीने में 1500 में काफी हूँ, किसी के में चल रहा होगा 2500 पीवी में ही चलता हूं मैं, क्योंकि वो नया बच्चा है, उसे नहीं पता 1500 में रहूं या 2500 में रहूं। पर एक अपलाइन को पता है कि यदि हम इसे 5000 में ले आए तो ये वो बच्चा है जो आगे 5000 से बढ़ के भी 10 में जाएगा। पर इसका एक महीना कैसे बचे, वो अपलाइन का तरीका उसके साथ बैठ के कि आपको इस प्रोडक्ट पे इस तरह काम करना है, इस प्रोडक्ट पे इस तरह काम करना है, तो फिर वो 5000 कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये प्रोडक्ट तो देना आसान है, क्योंकि किसी के तो घर में ही न्यूट्रसन के 15 से लेके 2000 पीवी तक का यूज हो जाता है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बीपी से परेशान है, कोई शुगर से परेशान है, कोई थायराइड से परेशान है, किसी ना किसी बीमारी को लेके परेशान है, या तो वो बाहर डॉक्टर की दवाई खा रहा है। यदि आपको उसके घर को स्वस्थ करना है तो आरसीएम का न्यूट्रिशन देना चालू कर दीजिए, तो वो डॉक्टर दूर हो जाएगा जो हमारे घर में बैठा हुआ है। आरसीएम रूपी डॉक्टर को घर में घुसा दीजिए, कोई बीमारी बचेगी नहीं। तो कोशिश करें किसी भी साथी को 5000 से नीचे तो आप ना रहने दें। अभी किसी साथी का कोई सवाल हो कि सर मैं 5000 कैसे करूं, तो तरीका मैं बता सकता हूं। किसी ने 1500 पीवी कर रखा हो और उसको ये हो कि सर मुझे इस कलम में आना है जिसमें लीडर रहते हैं, क्योंकि लीडर की पहली पहचान ये है कि लीडर के लिए कोई भी काम जो आसानी से हो वो लीडर नहीं है, जिस काम में कठिनाई आए और उसको वो करके दिखाए वो लीडर है। तो किसी साथी का कोई सवाल हो तो मैं उसको बता सकता हूं कि जी आप इस तरह कर सकते हैं। बाकी शायद आज शशिकांत जी ने कुछ लोगों को शायद सिलेक्ट किया था, उनका करवाया है। जी कुमारी लक्ष्मी जी, जो साथी पूछना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। नहीं सर, अब मैं कैच कह रहा हूँ। जो साथी इन 2 दिनों में 2 नए डायमंड क्लब कंप्लीट करवाएगा, उनका एक ड्रा रहेगा और ड्रा में एक बायोइज रहेगा। एक ड्रा रहेगा, उसमें ड्रा में बायोइज रहेगा। इन 2 दिनों में जो 2 डायमंड क्लब करवाएगा, चाहे वो 1500 पीवी में है उसको 5000 में, मतलब कुल मिला के उसको नए साथी को यदि कोई 5000 पीवी में लेके आता है तो उसके ड्रा में एक बायोइज रहेगा जो ड्रा में शामिल किया जाएगा। यानी कि लगभग जो ड्रा है वो 1100 रुपए का है। तो कोई भी